वेल गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे। और आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिनयोंग पार्क के पाथ के बारे में। हाँ, मैं जानता हूँ अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि जिनयोंग पार्क के पास पाथ नहीं है। एंड आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श करने वाले हैं जो कि जिनयोंग के पास पाथ होने का इशारा करते हैं। एंड डैनियल पार्क इस पाथ को किस तरीके से परस्यू कर सकता है ये भी जानेंगे, क्योंकि रिसेंट चैप्टर में हमें काफी सारी चीजों पर क्लैरिटी मिल चुकी है। वेल गाइज, इन सारी चीजों पर तो हम आएंगे ही, बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 1K के काफी ज्यादा करीब है। एंड गाइज, लॉन्ग वीडियो बनाने में भी काफी ज्यादा मेहनत लगती है। सो यार, एक सब्सक्राइब करके तुम मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर सकते हो। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज भाई। एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड कमेंट सेक्शन में #GoToMamaji लिखना तो बिल्कुल मत भूलना। वेल, अब अगर हम सबसे पहले बात करें क्यों ये जिनयोंग का पाथ हो सकता है। सो गाइज देखो, यहाँ पर जिनयोंग को टाइटल मिला है मिरर किंग, मतलब कि वो किसी के भी यूनिक स्किल एज वेल एज किसी के भी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकता है। बेसिकली जिनयोंग कैन कॉपी एवरी सिंगल शिट इन लोकिज्म वर्स एक्सेप्ट पाथ। हाँ, जिनयोंग किसी के पाथ को कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन वो जिन चीजों को कॉपी कर सकता है हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यूनिक स्किल्स। जिनयोंग यूनिक स्किल्स को कॉपी कर सकता है विद एसेंस ऑफ दैट यूनिक स्किल। लाइक उसने टॉम की बेगर स्ट्राइक को कॉपी किया था। एंड नेक्स्ट हमारे पास है यूनिक फाइटिंग स्टाइल। हाँ, मैं यहाँ पर यूनिक फाइटिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर जिनयोंग लिटरली किसी के भी यूनिक फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकता है, जैसे कि टॉम ली का एनिमल इंस्टिंक्ट, जिन मोजिन का लेजेंडरी सिसेरियम जो कि जिन मोजिन ने खुद बनाया है, एंड चार्ल्स चोई के इनविजिबल अटैक्स। एंड गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ बहुत टैलेंटेड फाइटर्स ही उनका खुद का यूनिक फाइटिंग स्टाइल फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि टॉम, इलाइट एंड जिन मोजिन। सो यहाँ पर टॉम एंड इलाइट का तो तुम्हें पता है, इन दोनों के पास पाथ नहीं है, लेकिन फिर भी इनका टैलेंट काफी ज्यादा है। एंड इनके टैलेंट के चलते ही इन्होंने खुद का फाइटिंग स्टाइल भी क्रिएट किया है, बट ये अपना पाथ फाइंड आउट करने में फेल कर गए थे। सो यहाँ पर तुमने देखा ही, जिनयोंग कैन लिटरली कॉपी एनीथिंग। एंड रिसेंट चैप्टर में जिनयोंग ने कहा था वो एक स्पेसिफिक पावर लेवल के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट है। सो देखो, लोकिज्म वर्स में अगर एक फाइटर टैलेंटेड है तो वो खुद की यूनिक स्किल्स तैयार करता है। एंड अगर फाइटर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो वो खुद की यूनिक स्किल तैयार करता है एंड उसका खुद का फाइटिंग स्टाइल भी तैयार करता है, जैसे कि टॉम एंड इलाइट। लेकिन जिनका टैलेंट बिल्कुल एक्सट्रीम होता है वो फाइटर्स खुद का पाथ फाइंड आउट करते हैं। और जिनयोंग यहाँ पर हाई टैलेंट तक के लोगों को कॉपी कर सकता है, जैसे कि टॉम एंड इलाइट। बेसिकली जिनयोंग सब कुछ कॉपी कर सकता है सिवाय पाथ के। एंड जिनयोंग ने कहा था कि वो काफी ज्यादा डेस्परेट था एक स्पेसिफिक पावर लेवल के लिए। सो यहाँ पर वो डेफिनेटली पाथ ही होने वाला है, क्योंकि जिनयोंग लिटरली दूसरों के यूनिक फाइटिंग स्टाइल्स को भी कॉपी कर सकता है एंड उसके पास फिर कुछ बचता नहीं है सिवाय पाथ के। सो यहाँ पर हम समझ सकते हैं जिनयोंग डेस्परेट था उसके पाथ के लिए, ना कि किसी यूनिक फाइटिंग स्टाइल के लिए। आई मीन, तुम खुद ही सोचो, जो बंदा सब कुछ कॉपी कर सकता है सिवाय पाथ के, तो वो डेफिनेटली पाथ के लिए ही डेस्परेट होगा। एंड रिसेंट चैप्टर में भी जिनयोंग की इस अवेकनिंग को एज अ पाथ ही स्टैट किया गया है। अब बात करते हैं क्यों लोग इसे जिनयोंग का पाथ नहीं मान रहे हैं। सो यहाँ पर जिनयोंग इस पाथ को डैनियल को पास डाउन करना चाहता है, लेकिन जैसा कि हमें पता है पाथ को ना ही कॉपी किया जा सकता है और ना ही उसे पास डाउन किया जा सकता है। सो इसीलिए यहाँ पर लोगों का कहना है ये पाथ नहीं कुछ और है। वेल, अगर हम ट्रांसलेशंस की बात करें, सो यहाँ पर ट्रांसलेशंस भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जहाँ पर पिछले चैप्टर में जिनयोंग ने डैनियल से कहा था मेरे पाथ को इनहेरिट कर एंड इसे कंप्लीट कर, जो कि इवेंचुअली तेरा सेकंड पाथ बनने वाला है। एंड इस चैप्टर में जिनयोंग ने कहा है अपने यूनिक ट्रेड्स और एक्सपीरियंस के साथ अपने पाथ को परफेक्ट कर, मेरा पाथ तेरी मदद करेगा क्योंकि तेरे और मेरे ट्रेड्स सेम है। एंड देन जिनयोंग कहता है कॉपी मी विथ योर आईज एंड फाइंड योर ओन पाथ। सो तुम देख ही सकते हो ट्रांसलेशंस कितने ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जहाँ पर पिछले चैप्टर में जिनयोंग ने डैनियल से कहा था मेरे पाथ को कंप्लीट कर, जो कि इवेंचुअली तेरा सेकंड पाथ बनेगा। एंड इस चैप्टर में तो जिनयोंग क्या कहने की कोशिश कर रहा है मुझे तो वही समझ नहीं आ रहा। लाइक जिनयोंग कहने की कोशिश कर रहा है अपने यूनिक ट्रेड्स और एक्सपीरियंस के साथ खुद के यूनिक पाथ को परफेक्ट कर और इसमें मेरा पाथ तेरी मदद करेगा, या फिर जिनयोंग कहना चाह रहा है खुद के यूनिक ट्रेड्स और एक्सपीरियंस के साथ खुद के पाथ को परफेक्ट कर एंड मेरा पाथ तेरी हेल्प करेगा तेरा खुद का पाथ फाइंड आउट करने के लिए। आई मीन, ये तो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है भाई। सो यहाँ पर मुझे लगता है हमें ऑफिशियल ट्रांसलेशंस का वेट करना चाहिए एंड उसके बाद ही किसी रिजल्ट पर आना चाहिए। वेल, अब अगर हम बात करें डैनियल इस पाथ को किस तरीके से इनहेरिट कर सकता है। सो यहाँ पर जिनयोंग ने कहा है हम दोनों सिमिलर ट्रेड्स कैरी करते हैं, सो मे बी जिनयोंग अपना पाथ डैनियल को पास डाउन कर पाए। एंड गाइज, यहाँ पर कम्युनिटी में एक काफी ज्यादा गलत नैरेटिव स्प्रेड हो रहा है एंड मुझे लगता है हमें इस पर भी बात करनी चाहिए। सो यहाँ पर कम्युनिटी में कहा जा रहा है जिनयोंग बिना उसके पाथ के किसी भी ओरिजिनल अटैक के एसेंस को कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल से ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि पाथ अवेक होने से पहले भी जिनयोंग किसी भी अटैक के एसेंस को कॉपी कर सकता था एंड उसने ये किया भी है। लाइक जब जिनयोंग टॉम की यूनिक स्किल को कॉपी करता है तब वो इस यूनिक स्किल के एसेंस को भी कॉपी करता है। चलो मैं तुम्हें इसे डिटेल में समझाता हूँ। सो सबसे पहले हमें समझना होगा एक यूनिक स्किल क्या होती है। सो एक यूनिक स्किल होती है एक स्पेसिफिक अटैक करने का स्टांस सीक्वेंस। मतलब कि अगर हम टॉम ली के बेगर स्ट्राइक को ले ले, सो यहाँ पर टॉम ली सबसे पहले इस स्टांस में खुद की बॉडी को प्रिपेयर करता है एंड देन इस अटैक में अपनी स्पीड एंड स्ट्रेंथ मास्टरी को यूटिलाइज करके एक सीक्वेंस में इसे एग्जीक्यूट करता है। सो यहाँ पर जो स्टांस एंड अटैक
सीक्वेंस है वो तो कोई भी कॉपी यूजर कॉपी कर सकता है, लाइक जोहान, लिटिल डैनियल एंड सेकंड बॉडी डैनियल। लेकिन ये लोग क्या कॉपी नहीं कर सकते वो है इस अटैक का एसेंस, मतलब कि स्पीड और स्ट्रेंथ, क्योंकि इनके पास इन दो डोमेन में मास्टरी नहीं है। बट जिनयोंग के पास क्योंकि सारे डोमेन में मास्टरी है, इसीलिए वो इस अटैक के साथ इसके एसेंस को भी कॉपी करता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जब बुसान आर्क में डैनियल ने ओवरकम पंच को कॉपी करने की कोशिश की थी तब वो पूरी तरीके से फेल कर गया था एंड जिनरेंग ने यहाँ पर क्लियर करते हुए कहा था तेरी फिस्ट होलो है एंड तू एक अटैक के एसेंस को कॉपी नहीं कर सका। मतलब कि डैनियल यहाँ पर ओवरकम की पावर का यूज नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं थी। बट डैनियल ने इस फाइटिंग स्टांस को, मतलब कि गैब्रियोंग किम के फाइटिंग स्टांस को एंड ओवरकम के अटैक सीक्वेंस को परफेक्टली कॉपी किया था। इवन डैनियल खुद कहता है कि मैंने हर एक स्टेप परफेक्टली एग्जीक्यूट किया था एंड उसके बाद ही जिनरेंग ने कहा था कि तू अटैक्स के एसेंस को कॉपी नहीं कर सकता। बट जिनयोंग कैन लिटरली कॉपी ओवरकम पंच, क्योंकि जिनयोंग ने जो ओवरकम थ्रो किया था गीटे किम पर, उसमें लिटरली क्लियरली हमें ओवरकम की पावर दिखाई गई थी। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि भाई गैब्रियोंग किम का ओवरकम पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है एंड जिनयोंग का गैप से वीक क्यों होता है, जबकि जिनयोंग किसी भी अटैक के एसेंस को कॉपी कर सकता है। सो गाइस देखो, यहाँ पर जब गैब्रियोंग किम ओवरकम पंच का यूज करते हैं तब यहाँ पर इसमें उनकी परफेक्ट बॉडी का भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एंड इसीलिए उनके अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं एंड जिनयोंग सिर्फ उस अटैक एंड उसके एसेंस को कॉपी कर सकता है, ना कि उस अटैक यूजर की फिजिक को। एंड फिजिक को कॉपी नहीं किया जा सकता है, ये हमें पहले ही क्लियर कर दिया गया है। सो जिनयोंग यहाँ पर गैप शिनगन को कॉपी तो कर सकता है लेकिन वो उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज को कॉपी नहीं कर सकता। वो एक लिमिट तक ही उनके अटैक्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि अगर वो इसके ऊपर जाता है तो उसकी बॉडी टूटनी शुरू हो जाएगी, जैसा कि जिनयोंग मामा जी ने हमें खुद बता रखा है। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे भाई गीटे किम ने फिर रिसेंट चैप्टर में क्यों कहा कॉपी तो कॉपी ही होती है, वो ओरिजिनल को बीट नहीं कर सकती। सो गाइस देखो, यहाँ पर गीटे किम कह रहा था तू किसी की फिजिकल कैपेबिलिटीज को कॉपी नहीं कर सका। मतलब कि ठीक है जिनयोंग एसेंस को कॉपी कर लेगा लेकिन वो किसी अटैक के एसेंस को फुल एक्सटिंग तक यूज नहीं कर सकता। लाइक जिस पावर के साथ टॉम ली बेगर स्ट्राइक यूज करता है, जिनयोंग शायद उसका 80% ही एग्जीक्यूट कर पाता होगा। एंड हमें पता है अगर दो कैरेक्टर्स के पास स्ट्रेंथ मास्टरी है तो जरूरी नहीं कि उनकी स्ट्रेंथ सेम ही होगी। सो गीटे यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में यही कह रहा था तू किसी के फिजिकल कैपेबिलिटीज को कॉपी नहीं कर सकता। एंड अगर हम बात करें जिनयोंग के पाथ की, सो जिनयोंग का पाथ बेसिकली इन सारी लिमिटेशंस को हटा देता है, जहाँ पर वो अपने कॉपी किए गए अटैक्स को मॉडिफाई करके उनकी एसेंस को फुल एक्सटिंग तक यूज करता है, इवन उससे भी ज्यादा पावरफुल। लाइक पाथ जिनयोंग की इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड टेक्निक उसके पाथ फॉर्म में बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाती है एंड उसके कंबाइन किए गए अटैक्स को फुल एक्सटिंग तक रीच कराती है। एंड इसे इनकम्प्लीट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर जिनयोंग थोड़ी सी भी लापरवाही बरतता है तो ये पाथ उसकी बॉडी को बर्न आउट कर देगा, जैसा कि हमें चैप्टर में दिखाया भी गया है। वेल अगर हम जिनयोंग मामा जी के पाथ को और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर मामा जी का पाथ बेसिकली उनकी जिंदगी भर कॉपी की गई फाइटिंग टेक्निक्स को मॉडिफाई एंड कंबाइन करके उनकी खुद की टेक्निक बना देता है। एंड क्योंकि अब ये मामा जी के खुद के अटैक्स है, सो इन अटैक्स की एसेंस ऑफ पावर भी बहुत ज्यादा होती है। लाइक जब मामा जी इलाइट की टेक्निक को मॉडिफाई एंड कंबाइन करके यूज करते हैं तब यहाँ पर इस अटैक की स्पीड एंड स्ट्रेंथ इलाइट के अटैक से भी ज्यादा होती है। और क्या ये पाथ मामा जी की बॉडी को बर्न करता है? सो हाँ करता है, क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट पाथ है और मामा जी इस पाथ की पावर को उसके फुल पोटेंशियल पर यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मामा जी अगर ऐसा करेंगे तो उनकी बॉडी पूरी तरीके से बर्न आउट हो जाएगी, जैसा जिनरेंग के साथ हुआ था। लेकिन मामा जी अगर अपने प्राइम में इस पाथ को अवेक करते सो वो डेफिनेटली इसे कंप्लीट कर देते। और गाइज इस पाथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस पाथ को बेसिकली एपेक्स ऑफ कॉपी कहा गया है। मतलब कि अगर डैनियल अपनी सेकंड बॉडी में किसी तरीके से इस पाथ को इनहेरिट कर लेता है तो वो लिटरली इस पाथ को इसके फुल पोटेंशियल पर यूटिलाइज कर सकता है। वेल मैं जानता हूँ ये अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, सो मेरे ख्याल से हमें ऑफिशियल ट्रांसलेशंस का वेट करना चाहिए। और गाइज ये पूरी तरीके से मेरे जजमेंट एंड मेरा पर्सपेक्टिव है। आपकी इस पर क्या जजमेंट एंड पर्सपेक्टिव है? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका ओपिनियन भी जरूर देखना चाहूंगा। एंड गाइज अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन सोर्स का काम करता है। सो प्लीज गाइज यार सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।